हमारा जो जन्म आज दलित परिवार में हुआ है, इसमें हमारी मर्जी थी क्या? हम यह भी पूछना चाहते हैं कि एसपी साहब आप बताइए और आप जवाब दीजिए कि हमारा क्या गुनाह था जो इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया गया। सबसे पहले पैर तोड़ा गया, फिर हाथ तोड़ा गया, उनसे भी उस दरिंदों का नहीं पेट भरा तो स्कॉर्पियो को 4 राउंड उस पर चढ़ा के उनको जान से मार दिया गया। आगाह करता हूँ कि 12 घंटा के अंदर अगर उस दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा मधेपुरा निश्चितकालीन जाम करूंगा और इतना आदमी उतारूंगा कि एसपी साहब का नींद हराम हो जाएगा। इसीलिए हम इनको चुनौती देने आए। इतना से भी नहीं, और मैं बताना चाहता हूँ, दाह संस्कार हुआ, दाह संस्कार के बाद उस पे मिट्टी दिया गया, वहाँ पे तुलसी का पेड़ लगाया गया। उस तुलसी के पेड़ को उखाड़ के वहाँ कुदाल से कोड़ के वहाँ पे पेशाब कर दिया गया। बोला तुमको जहाँ जाना है जाओ। नमस्कार, मनदीप नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। इस वक्त शहर के समाहरणालय के समीप हम खड़े हैं और यहाँ पर जो है कुछ नेताओं के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मामला है, क्या माजरा है और क्यों इन लोगों के द्वारा आज यहाँ पर समाहरणालय के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है? आप साफ तौर पर अगर तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे तो भीम आर्मी मधेपुरा के द्वारा जो है न्याय मार्च निकाला गया है। प्रधान शिक्षिका चंद्रिका कुमारी बालमगढ़िया मधेपुरा को न्याय दिलाने के लिए इन लोगों के द्वारा जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। समाहरणालय गेट के सामने इनके द्वारा जो है यहाँ पर पहुंचकर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मामला है और किस चीज़ को लेकर, न्याय को लेकर आप लोग आज यहाँ पर समाहरणालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मामला है? और देखिए, आज सरकार किन्हीं के भी बने, खासकर दलितों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, सुना जाता है। वह सारा चीज़ कहना और सुनना बस मुंह तक सीमित रह जाता है। कुछ दिन पहले, महीना बीतने को हो, 11 मार्च को चंद्रिका कुमारी HM थी, शिक्षिका थी। वह स्कूल जा रही थी, बालमगढ़िया नवसृजित विद्यालय में टीचर थी। उनको मतलब कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको सबसे पहले पैर तोड़ा गया, फिर हाथ तोड़ा गया, उनसे भी उस दरिंदों का नहीं पेट भरा तो स्कॉर्पियो को 4 राउंड उस पर चढ़ा के उनको जान से मार दिया गया। FIR कितना कहने के बाद तब लास्ट में FIR हुआ। जितने भी मुस्लिम थे वह अभी भी ऐसे खुले घूम रहे हैं और बार बार परिजनों को धमकी दिया जाता है कि तुमको जो करना है वह करो। हम पूछना चाहते हैं कि हमारा जो जन्म आज दलित परिवार में हुआ है, इसमें हमारी मर्जी थी क्या? हम यह भी पूछना चाहते हैं कि एसपी साहब आप बताइए और आप जवाब दीजिए कि हमारा क्या गुनाह था जो इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया गया। इतना से भी नहीं, और मैं बताना चाहता हूँ, दाह संस्कार हुआ, दाह संस्कार के बाद उस पे मिट्टी दिया गया, वहाँ पे तुलसी का पेड़ लगाया गया। उस तुलसी के पेड़ को उखाड़ के वहाँ कुदाल से कोड़ के वहाँ पे पेशाब कर दिया गया। बोला तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ। अब सोचिए कितनी बृहद घटना है और हमारे कप्तान साहब ऐसी की हवा लगा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे, सबको पता है, मधेपुरा अव्वल हो गया है अपराध में। रोज एक हत्या होती है। पुलिस प्रशासन, यही कारण है जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, जिसके कारण अपराध का बोलबाला हो गया है मधेपुरा में। हम क्या लगता है कि आज आप समाहरणालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर मैं बता देना चाहता हूं और आगाह करता हूं कि 12 घंटा के अंदर अगर उस दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा मधेपुरा निश्चितकालीन जाम करूंगा और इतना आदमी उतारूंगा कि एसपी साहब का नींद हराम हो जाएगा। इसीलिए हम इनको चुनौती देने आए हैं। हम यह कहने आए हैं कि साहब कम से कम न्याय की, जिस कुर्सी का आप पैसा खाते हैं, कम से कम न्याय दिलवाइए। DSP साहब गए, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया गया? महीना बीतने को हो। यही ना कि दलित परिवार था, यही था ना, गरीब आदमी था। गरीब क्या, वह HM थी, एक स्कूल की हेड थी। जब उसको आप न्याय नहीं दिला सकते हैं तो आम आवाम पब्लिक का क्या जिम्मा लीजिएगा? हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, श्रीमान नींद को तोड़िए और उस सारे दोषियों को गिरफ्तार करके 12 घंटा के अंदर उसको हवालात के अंदर कीजिए और उचित कानूनी कार्रवाई कीजिए उस पर, कि ताकि ऐसा घटना दोबारा जिंदगी में कोई सोचे नहीं।
अभी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मुन्ना कुमार पासवान थे। इन्होंने बताया कि जो शिक्षिका थी बालम गढ़िया के नवसृजित मध्य विद्यालय में कार्यरत थी, अध्यापिका थी, लेकिन उनके हत्या को लगभग 1 माह बीत जाने को है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन्होंने ये भी बताया कि एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही थी। जब हम लोगों ने प्रेशर दिया तो एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक 1 महीने बीतने को है, लेकिन अब तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और यहाँ तक कि हद तो तब हो गई जब बताया गया कि उनका जो जहाँ पर उनका देहावसान हुआ था, जहाँ उनको जलाया गया था, उस स्थान पर तुलसी का पौधा भी लगाया गया था, जिसे हम लोग शुद्ध मानते हैं, लेकिन उस तुलसी के पौधा को उखाड़ कर उस पर टॉयलेट भी कर दिया गया। ये सरासर एक अन्याय है और अब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है इस पर कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। यहाँ तक कि उन्होंने साफ कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग मधेपुरा शहर को जाम करके एसपी साहब का नींद हराम कर देंगे। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।